हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया बिजनेस की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे पीवी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड और इसे लॉगिन करना। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलता रहे। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था पीसी यानी कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन और केवाईसी करना, और आज हमारे सेकेंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट और सीखते हैं मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का मेन मेन्यू बटन खोलना है। तो जैसा कि ये मेन मेन्यू बटन है, आप देख पा रहे होंगे। हम मेन मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल ऐप में जो ऐप होते हैं वो सभी ऐप आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर पे चलते हैं। तो हम प्ले स्टोर, आप देखेंगे ये हमारा प्ले स्टोर है। हमने प्ले स्टोर पे क्लिक किया, हमारा प्ले स्टोर खुला। हम यहाँ पे डालेंगे पीवी इंडिया। हमारे पास नीचे पीवी इंडिया आया तो देखेंगे सबसे ऊपर में एक नंबर पे हमारा जो पीवी इंडिया का लोगो आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि हम इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखे हैं। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। फर्स्ट पेज जो आपका ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा डाउनलोड करने के बाद। और सेकंड जो पेज होगा वो आपको इस तरह का पेज आएगा, जहाँ पे आपको यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। नीचे देखेंगे फॉरगेट का भी ऑप्शन दिख रहा है, फॉरगेट पर आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। और अगर आप नए यूज़र हैं तो साइन अप भी कर सकते हैं। पर आइए सबसे पहले आपको एक चीज़ें और बता दूं मैं। तो ये तो हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है और आपको ये ऐप पीवी इंडिया डालने के बाद नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बैक कर लेते हैं। हम बैक करते हैं और बैक करके हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप है, तो हम इसे बैक करके हम पीछे चले जाते हैं और हम प्ले स्टोर को बंद कर देते हैं। और देखेंगे हम जब सबसे लास्ट में आए तो हमारा पीवी इंडिया का ऐप आपको दिख रहा होगा। हम इस ऐप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरह खुलता है और फिर हमारा लॉगिन पिन मांग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पीवी इंडिया का मोबाइल ऐप आपके सामने ओपन कर रखा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके दिखाते हैं। मुझे बोल रहे हो ना? हमने आईडी डाल दी। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। शायद दोस्तों आप हमारे पासवर्ड को कॉपी ना करेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको एक पिन नंबर मांगा जाता है, पिन और कंफर्म पिन, यानी एक ही चीज़ें जो ऊपर डाल रहे हैं वही चीज़ें आपको नीचे डालना है। तो आपको एक 6 डिजिट का पिन कोड डालना है। आपको ऊपर लिखा भी आ रहा है, टू सेट अप योर पिन क्रिएट ऑफ 6 डिजिट कोड द कन्फर्म इट बिलो। तो हम आपको यहाँ पे पिन डाल के दिखाते हैं। तो हमने पिन डाला और पिन डालने के बाद सेटअप करेंगे तो आपके सामने
नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह के आएगा। यहाँ पे आपको दोबारा पिन मांगा जाएगा, यानी आप जिस पिन से आपने लॉगिन किया वो पिन यहाँ पे आप डाल दें। तो हम यहाँ पे दोबारा पिन डाल देते हैं और डालने के बाद हमारा स्क्रीन कुछ इस तरह से खुल के इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस क्या क्या है। तो अभी जो हमारे पास सर्विसेज आपको शो हो रहा है वो है मोबाइल ऐप, DTH रिचार्ज, BBPS, DMT, AEPS, माइक्रो FD यानी RD और FD, और फिर नीचे आ रहा है आधार पे यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और कैश डिपॉजिट और पेमेंट एक्सेप्ट। तो ये कुल मिला के टोटल 9 सर्विसेज हमारे सामने दिखा रही है। और 10वां है विड्रॉल, जो सबसे ऊपर दिखा रहा है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बैलेंस भी दिखा रहा है, जो हमारा कुछ बैलेंस इस तरह से है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, जो आप इस ऑप्शन से आप अपना बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने राइट साइड में कॉर्नर में जो आपको यहाँ टॉप अप दिखा रहा है, इससे आप अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मोबाइल ऐप हो गया, ये DTH हो गया, ये BBPS हो गया, ये DMT, ये AEPS, ये माइक्रो FD। तो ये कुल ये सर्विस है। और ये सारे जो सर्विसेज हैं, ये पेमेंट एक्सेप्ट की हमने बात की। तो पेमेंट एक्सेप्ट से आप किसी भी कस्टमर से, अगर आपका अपना कस्टमर है और आपने उनको पेमेंट दे रखा है, उधार दे रखा है, अगर उनसे पैसा लेना है तो आप पेमेंट लिंक पर क्रिएट करके आप उनका फ़ोन नंबर डालेंगे और आप उनसे पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है UPI। आप UPI के माध्यम से भी किसी से पैसा ले सकते हैं। और नेक्स्ट फिर है QR कोड। आप QR कोड के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति से आप पैसा ले सकते हैं। QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं दोस्तों, ये आपके बेनिफिट के लिए है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सेकंड टू लाइनअप भी दिखाया जाता है, जहाँ से आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन दिखाया जाता है। डील शीट दिखाई जाती है, जहाँ से आपका कमीशन होता है, लीड चेक होता है, एड सर्विस है, APS है, DTH रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है और DMT है। और भी इसमें अभी बहुत सारी सर्विसेज आना है, जो अभी इसके ऊपर सर्विस पे काम चल रही है। अभी ये सर्विसेज हमारे सिस्टम में ऐड होता जाएगा, तो आपको हम नई नई अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, अब स्क्रॉल करेंगे तो मिनी ATM भी है। अगर आप ATM परचेज करना चाहते हैं, ऑर्डर नाउ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे इस ऑर्डर नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके ऑर्डर नाउ पे जाके आप क्लिक करके आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं दोस्तों, ये तो सारे फीचर्स एक बिजनेसमैन के लिए हैं ही, जो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आगे